जय हिंद। आज हम देखेंगे पॉलिटी में देखेंगे संसद। ठीक है, संसद में देखिएगा एक क्वेश्चन जो आता है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसलिए हर एक एग्जाम में यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, इस सब में क्वेश्चन आता है। इसलिए आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिएगा जैसे कि हम आपको बता देते हैं। देखिए ऐसे कि अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, हम आपको बताते हैं। देखिएगा इसमें जो आता है पहले वाले में यहाँ हम संसद लिखें। ठीक है, तो क्या देखिएगा यहाँ हम संसद लिखें। अब देखिएगा दूसरा में क्या है राज्यसभा, और उसके बाद क्या है लोकसभा। इसको दोनों का जो हैंडल करता है कौन, राष्ट्रपति करता है। क्या है द्वितीय व्यवस्था, इसको दोनों को हैंडल कौन करता है, मतलब दोनों को देख रेख कौन करता है, राष्ट्रपति के अंदर में ही होता है क्या, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है, इसको उच्च सदन में रखा गया है, इसको राज्यसभा को उच्च सदन में, और इसको देखिएगा निम्न सदन में। क्या है, लोकसभा को निम्न सदन में। उसके बाद क्या है, इसमें अस्थायी सदन होता है, इसमें अस्थायी सदन होता है। मान लीजिए कि इसका जो कोई सदस्य बनेगा, राज्यसभा का कोई सदस्य अगर बनेगा, देखिएगा तो इसका कम से कम न्यूनतम आयु जो होता है 30 वर्ष का होता है। राज्यसभा का जो भी सदस्य बनेगा, इसका न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगा, कम से कम 30 वर्ष ऊपर चलेगा। ठीक है, 30 वर्ष होगा। उसके बाद क्या है, इसका क्या है, कम से कम 25 वर्ष। इसका जो कोई साथी बनेगा तो इसका 25 वर्ष। इसका जो कार्यकाल होता है, इसका राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, उसको सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। इसमें देखिएगा 30 वर्ष होता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। उसके बाद आ जाइए इसमें लोकसभा में आ जाइए। लोकसभा में आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आएगा कि इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद इसमें आइए राज्यसभा में आइएगा। देखिएगा इसका जो चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका जो होता है चुनाव जनता के द्वारा होता है। इसका क्या होता है, जनता के द्वारा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। उसके बाद इसका देखिएगा इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संकरणीय मत पद्धति भारतीय राज्य को प्रतिनिधित्व एवं 1/3 सदस्य में प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होता है। मतलब क्या, प्रत्येक 2 वर्ष पर वो अपना मतलब त्याग पत्र या रिटायरमेंट ले सकते हैं, 2 वर्ष पे। ठीक है, उसके बाद क्या है 1/3 सदस्य, मतलब क्या 2 सदस्य 1 सदस्य ले सकते हैं। इसके बाद इसमें आइएगा, इसमें देखिएगा चुनाव में देखिएगा एक बार और समझ लीजिएगा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में देख लीजिएगा क्या होगा, ये वीवीआई क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक बार आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। इसमें क्या है, इसका जो होता है राज्यसभा और क्या होता है द्वितीय सदनीय व्यवस्था, और होता है लोकसभा। ठीक है, ये दोनों को मतलब हैंडल कौन करता है, देख रेख कौन किसके अंदर में होता है, राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति का मतलब ये होगा जो पूरा आपका जो देश है उसका वो मालिक, मतलब क्या पिता होता है, राष्ट्रपिता बोला जाता है ना, वो होता है। इसके अंदर में ही आते हैं प्रधानमंत्री, आते हैं मुख्यमंत्री, इसके अंदर में ही आते हैं। राज्यपाल और जितना भी आएगा सब इन्हीं के अंदर में आएगा। ठीक है, देखिएगा इसका क्या है, राज्यसभा में जो भी व्यक्ति जो सदस्य बनेंगे, इनका जो ये मतलब उच्च सदन में आएगा। ठीक है, ये निम्न सदन में आएगा। ये लोकसभा निम्न सदन में आएगा। उसके बाद देखिएगा आगे है ये राज्यसभा जो होता है अस्थायी सदन में आता है। उसके बाद क्या है लोकसभा, ये अस्थायी सदन में आता है। ठीक है, इसमें जो है राज्यसभा में जो भी व्यक्ति इसमें आएंगे मतलब सदस्य बनेंगे, कम से कम इनका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। कितना है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, हम पूछेंगे भी। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। ठीक है, अब इसका आइएगा, इसका कम से कम इसका उम्र जो होता है 25 वर्ष। ठीक है, उसके बाद कम से कम 25 वर्ष ऊपर चल सकता है। ठीक है, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि लोकसभा का जो होता है कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो आप बताइएगा 5 वर्ष का होता है। इसका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिएगा इसका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसका जो होता है जनता वोट नहीं गिराती है इसमें।
ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें आइएगा, इसका जो होता है चुनाव, लोकसभा का जो चुनाव होता है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। इससे आप लोग देते होइएगा, चुनाव आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इसमें क्या है, अनुपातिक एवं प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संसदीय मत पद्धति, ठीक है। और भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व एवं 1/3 सदस्य प्रत्यक्ष 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होता है। मतलब क्या, जो इसका सदस्य होंगे वो 2 वर्ष पर वो अपने हिसाब से त्याग पत्र या रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन इसमें आ जाइए, इसमें देखिएगा कि चुनाव जनता द्वारा होता है प्रत्यक्ष रूप से, आप वोट गिराते भी हैं इसमें। इसका क्या है, ये रूप से राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय एवं सदन होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिएगा भाग 5, ठीक है, संसद का जो हम बताए हैं। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 79 में देखिएगा लोकसभा का जो सीट जो रखा गया है 81। उसके बाद क्या है, राज्यसभा में क्या है 80 सीट आता है, ठीक है। राज्यसभा में 80 सीट आता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि राज्यसभा का जो 80 सीट में वर्तमान में कुल कितना सीट है, 245। उसके बाद आएगा ऐसे अधिकतम संख्या कितनी है, 250। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा। उसके बाद देखिएगा क्या है, राज्यसभा का 80 है। उसके बाद क्या है, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250। अब वर्तमान में अभी कितना है, 245। पहले अधिकतम वाला हम बता देते हैं आपको, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ये लास्ट वाला बताएंगे। देखिएगा जो इसमें जो 12 मनोनीत, मतलब 12, इसको राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने से 12 को चुन सकते हैं। उनके पास ये हक है, वो 12 को मतलब मनोनीत संख्या को वो अपियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, निर्वाचित, ये 229 होता है, जिससे राज्य से, किसी भी राज्य से जो शेड्यूल लगे उससे 229 लेंगे, राज्य से निर्वाचित करवाएंगे 229। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश से लेंगे 8, ठीक है। क्या केंद्र शासित प्रदेश से कितना लेंगे, 8। अब जाइए वर्तमान में कितना संख्या है वो देखिएगा, 245 से क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि राज्यसभा का वर्तमान में संख्या कितना है, राज्यसभा का वर्तमान में संख्या कितना, 245। उसके बाद क्या, मनोनीत और निर्वाचित, मनोनीत में कितना है, 12 है, ठीक है। उसके बाद है क्या है, निर्वाचित में 233, ठीक है, कितना है, 233। उसके बाद देखिएगा राज्य में कितना लेते हैं, 225, राज्य से 225। और उसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश से 8। और इसमें देखिएगा कौन है, दिल्ली से लेंगे 3, ठीक है। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, अभी उसका मुख्यमंत्री जो केजरीवाल है, इसका 3 लेंगे। उसके बाद है पांडेचेरी से 1। उसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर से 4, तो हो गया ना, 4 3 7 1 8। केंद्र शासित प्रदेश से कितना लिए, 8। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 79 में लोकसभा का जो है 81 सीट है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 2 पार्ट में है, ये अधिकतम सदस्य संख्या, ये क्या है, और वर्तमान में सदस्य संख्या। तो पहले अधिकतम संख्या वाला को देख लीजिएगा, 552 है, ठीक है। और उसके बाद क्या, 245। हो सकता है 2026 के बाद कम भी सकता है, बढ़ भी सकता है, अभी फिलहाल 245 ही रहेगा। उसके बाद देखिएगा अधिकतम संख्या जो है 552। इसमें देखिएगा मनोनीत संख्या 2 होता है और निर्वाचित कितना होता है, 550, ठीक है। ये होता है इंग्लैंड इंडिया, मतलब जो इंडिया का वो 2 होगा। उसके बाद क्या है, देखिए अब निर्वाचित में जब 550 जो है, ये राज्य से 500, इसको थोड़ा हम बता देते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश से 20 लेंगे हम, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे एक मिस्टेक था, 530 होगा, राज्य से कितना लिया जाएगा, 530। उसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश से 20 लिया जाएगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश से कितना सीट लिया जाएगा, 20, और राज्य से कितना, 530। उसके बाद वर्तमान में जो भी कितना सीट है वो हमको आपको बता देते हैं। अभी 545 में कोई भी चेंजिंग अभी नहीं होगा, 2026 के बाद चुनाव के बाद चेंज होगा, ठीक है। देखिएगा इसमें मनोनीत संख्या 2 है, उसका निर्वाचित कितना है, 543। इसमें देखिएगा राज्यसभा से जो भी लिया जाएगा, राज्य से 524, कितना लिया जाएगा, 524। देखिएगा यहाँ 524 लिखा हुआ है, 524, ठीक है। उसके बाद क्या है, केंद्र शासित प्रदेश से 19, केंद्र शासित प्रदेश से कितना सीट लिया जाएगा, 19। उसके बाद है देखिएगा जिसमें लिया जो जाएगा दिल्ली से 7 और अन्य केंद्र शासित प्रदेश से 12। मतलब दिल्ली में जितना है
उसे हम 7 लेंगे और अन्य केंद्र शासित प्रदेश इसका 12 होगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। ये भी अगला वीडियो भी हम फिर लेके आपको आएंगे हम, ये आपको हर एक एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है।